नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़ 24 और मैं हूं आशुतोष प्रसाद। साथियों, आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जो एक नर्सरी हुआ करती थी और आज भी हालांकि ये नर्सरी के ही रूप में है, पर इसे डेवलप किया गया है। किस तरह से कैसे हम आपको आगे बताएंगे। कुछ समय के बाद ये नर्सरी बंद हो गई और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसके बुरे दिन शुरू हो गए थे, क्योंकि यहाँ शहर के कचरों को ला करके डंप किया जाता था। पर कहते हैं ना कि यदि सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हों और कुछ अच्छा करने की चाह हो तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ बस्तर वन मंडल ने कर दिखाया है और जगदलपुर से लगे हुए लाल बाग चौक के करीब ही ये आप सुंदर सा पार्क देखने जा रहे हैं। इसे नाम दिया गया है जनजातीय गौरव वाटिका और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आने पर देखने को मिलेंगी जो आपके मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने वाली हैं। यहाँ की टाइमिंग तय की गई है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और वो मुख्य द्वार है और वहाँ से लेफ़्ट ओर से जैसे ही हम अपनी वॉकिंग शुरू करेंगे तो आप आउटसाइड से ऐसे पूरे कंप्लीट करते हुए लगभग 1700 मीटर का जो ट्रैकिंग जो मार्ग बनाया गया है उस पर आप अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल चल सकते हैं। जब आप पार्क के चारों ओर मॉर्निंग वॉक में आएंगे और इस बीच आपको थकान हो तो प्राकृतिक रूप से इस पर आप बैठ करके यहाँ पर आराम फरमा सकते हैं। आज से कम 8-10 साल पहले जब किसी को कुछ कर्मकांड के लिए 200-250 पत्तों का ज़रूरत था, पौधों के पत्तों का, तो उस समय एक बार मैं आया था। उस समय इसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब इसको जो सरकार ने या फॉरेस्ट विभाग में जनजातीय गौरव वाटिका के नाम से इसको जो डेवलप किया है, ये बहुत ही सुंदर है। ये कम से कम 25 एकड़ में ये फैला हुआ है, जिसमें 200 से ऊपर जनजाति पौधे इसमें लगे हुए हैं और बड़े बड़े वृक्ष हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज़ बुज़ुर्गों के लिए एक गपशप जोन भी है। आप चार जंगल के अलग अलग जगह में बैठ के आप गपशप कर सकते हैं। ओपन जिम है, फिर वो भी है आपका योगा शेड बना हुआ है, कैंटीन है और वॉकिंग के लिए कम से कम वॉकिंग और दौड़ने के लिए दोनों को मिला के कम से कम 1700 मीटर का एक राउंड सर्किल है, जिसमें आप अपना फिटनेस कर सकते हैं और ऑक्सीजन की तो भरमार है। हमने आपको बताया कि यहाँ योगा के शेड भी तैयार किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि योग में रुचि रखने वालों के लिए तो हालांकि योगा शेड है, पर जो इस तरह की जिमिंग या इस तरह के स्वास्थ्य के लिए अपना समय देना चाहते हैं उनके लिए भी कितनी बेहतरीन और खूबसूरत व्यवस्था यहाँ की गई है। अब आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि यहाँ निःशुल्क प्रवेश मिलेगा या फिर कुछ शुल्क लिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ 20 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको 20 रुपये प्रवेश शुल्क देना है और उसके बाद आप यहाँ पर आ करके अपना वक्त बिता सकते हैं। वन विभाग की आगे की योजना ये है कि यहाँ पर ट्री हाउस और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर और भी सुविधाएं जुटाई जाएंगी और यहाँ विभाग ने एक सुविधा और दी है कि यदि आपका बर्थडे है या कोई छोटे मोटे कार्यक्रम आप यहाँ आयोजित करना चाहते हैं तो एक निर्धारित शुल्क दे करके आपको यहाँ पर एक निर्धारित समय दिया जाएगा। शायद वो 3 घंटे के आसपास का वक्त होगा और उस 3 घंटे में आप अपना जो कार्यक्रम है वो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शादी ब्याह जैसे पार्टियों के लिए यहाँ इजाज़त नहीं होगी और जो रील बनाने के शौकीन हैं, जो वीडियो सॉन्ग्स बनाते हैं, उनके लिए भी एक निर्धारित शुल्क रहेगा जिसे दे करके आप यहाँ शूट कर सकते हैं। उसके लिए एक अवधि निश्चित की जाएगी लगभग 3 घंटे के आसपास। आइए आगे चलें और देखते हैं यहाँ और क्या चीज़ें हैं। यहाँ अंदर आने के लिए आपको कुछ नियमों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ किसी भी प्रकार के
खाद्य पदार्थों को लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। आप यहाँ किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीज़ों को लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यह टोटली प्लास्टिक जोन फ्री एरिया है। यदि आप बर्थडे कोई सेलिब्रेट करना चाहें या इस तरह का कोई छोटा मोटा आयोजन करना चाहें, तो यहाँ इस तरह के लगभग 5 पैगोनों का निर्माण किया गया है, जिसके भीतर आप इन आयोजनों को कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप बर्थडे यहाँ पर पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो आप बाहर से कुछ भी चीज़ें यहाँ नहीं ला सकते। इसके लिए आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहीं से आपको कांटेक्ट करना होगा और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। देखिए हमारी दीदी लोग आप सबके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इस पार्क को सुंदर बनाने के लिए, और कितनी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रख करके यहाँ इस पार्क को खूबसूरत बनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ की साफ़ सफाई का, यहाँ के पर्यावरण को बेहतरीन रखने का पूरा ध्यान रखें, ताकि इनकी मेहनत जो है साकार हो सके। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ की सुंदरता को बेहतर रखने के लिए, इनकी मेहनत को साकार करने के लिए यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बात की कि विभाग द्वारा यहाँ न केवल इसे खूबसूरत बनाया जा रहा है, बल्कि जैव विविधता, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन का ये कार्य भी करना यहाँ का एक उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं कि दीमक का वो घर सामने यहाँ आपको दिख रहा होगा, जिसे बस्तर में डेंगूर कहा जाता है। इसके चारों ओर चबूतरे का निर्माण किया गया है और इसे संरक्षित, संवर्धित करने का कितना सुंदर प्रयास है। हमारे जो जगदलपुर का जो ऐतिहासिक लाल बाग मैदान है, जिसका पुराने इतिहास से भी संबंध रहा है, बस उसी से लगा हुआ लगभग 200-250 मीटर दूरी पर एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट का पेज था। जब मैं शुरू में यहाँ आया 2023 में, तो मैं ये जो गणपति रिसॉर्ट का जो रोड है उसी पे मैं मॉर्निंग वॉक किया करता था। अच्छा। तो उसमें घुस के देखा था तो ये अबंडेंट जो है नर्सरी था, ये जो पिछले 5-6 सालों से बंद हो गया था। और जो अभी हम तालाब देख रहे हैं वो एक डंपिंग प्लेस था, कचरा का डंप किया जाता था। तो उसी समय एक घटना हुई थी, दुर्घटना कहूँगा, दुर्घटना हुई थी, जिसमें यहाँ के जाने माने वकील साहब नहीं रहे थे, वो भी मॉर्निंग वॉक करने निकले हुए थे। तो फिर मेरे दिमाग में एक आया कि शहरवासी जो सड़कों पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे पास ये इतना अच्छा सुंदर प्राकृतिक वन जो उपलब्ध था, उसको फिर मैंने एक अपनी परिकल्पना को जो है साकार करने की कोशिश की। और जो है आज आप इसका स्वरूप देख रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य जो शुरू में हमने किया था कि शहरवासियों को जो मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए एक बढ़िया प्राकृतिक जो जगह मिले। हेल्थ के रूप में इसको हेल्थ पार्क के रूप में हमने शुरू में डेवलप करने का प्लान किया, और उसी के सिलसिले में जो फिर यहाँ कुछ ग्रुप आने लगे जो योग करते थे, तो उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों ना योग करने के लिए जो आते हैं उनके लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। फिर जो है कुछ परिवार के लोग आने लग गए तो उनके लिए भी थोड़ा लॉन, फिर बाद में बच्चों के लिए भी आया, तो हमने फिर छोटा सा एक जो है एडवेंचरस पार्क के रूप में बच्चों के लिए भी यहाँ डेवलप किया है। फिर इस जगह को सुंदर बनाने के लिए हमने आइलैंड डेवलप किया है, ताकि एक पूर्ण जो हमारा घना वन है उसके बीच आपको अच्छा जो है प्राकृतिक वातावरण मिल सके। क्योंकि एक गार्डन तो बनाना आसान होता है, लेकिन इसका रखरखाव जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले तो हमने यहीं के समीप जो लाल बाग के पास रहने वाले 2 समूहों को हमने इससे जोड़ दिया है। 20 महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनके 20 परिवार को जो है डायरेक्ट यहाँ से जो है बेनिफिट मिलेगा। तो इसके रख रखाव के लिए बहुत मामूली शुल्क रखा गया है, 20 रुपये प्रवेश शुल्क है। और उसके बाद जो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए आएंगे उनके लिए मासिक और एनुअल जो है हमने पैकेज सिस्टम रखा है, वो अपना पैकेज ले सकते हैं, उसमें आसानी से जो है वो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर सकेंगे। इसके अलावा कैंटीन के लिए भी जो है समूह के माध्यम से कैंटीन चला रहे हैं, जिसको बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ भी ये क्षेत्र जो है पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री होगा। यहाँ किसी को भी बाहर से खाना लाने का अनुमति नहीं होगा। जो भी है हमारे समूह के जो लोग बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ के जो बस्तर कल्चर से रिलेटेड जो भी फूड है वही उनको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन जब कुछ परिवार में छोटे मोटे जो है उत्साह के समय आते हैं, तो उसको यदि वो सेलिब्रेट करना चाहें तो उसके लिए भी
समूह ने आग्रह किया कि सर छोटे छोटे जैसे बर्थडे पार्टी होते हैं, कोई एनिवर्सरी या अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाना चाहे, उसके लिए भी जो यहाँ 5 पगोड़े बनाए गए हैं, तो उसके लिए भी हमने एक मिनिमम शुल्क रखा है। 3 घंटा आप ले लीजिए, आप परिवार के साथ यहाँ आनंद में जो है अपना बढ़िया जो है क्वालिटी टाइम व्यतीत करिए। तो उससे थोड़ा जो भी गेट मनी आएगा उससे जो है इसका रख रखाव किया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ सरकार से इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लेंगे। और साथ ही फिर पार्किंग की भी बात आई थी, क्योंकि रोड बनने के कारण हमारा ये वन क्षेत्र जो है 2 भाग में बट गया था। तो ठीक इसके सामने जो हमने एक पार्किंग का भी बड़ा एरिया जो है डेवलप कर लिया है, उससे भी जो है शुल्क रहेगा, उससे भी कुछ आय समूह को प्राप्त हो। यह जनजातीय गौरव वाटिका न केवल आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है, बल्कि यहाँ जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन का भी ख्याल रखा जाएगा। आपको हम यह बताएं कि जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर सामान्य रजत रेखा तितली के बारे में जानकारी दी गई है, बटरफ्लाइज के बारे में विभिन्न प्रकार की। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि ये तितली है, तो इसके आसपास यहाँ जो बोर्ड लगाया गया है, इसके आसपास कुछ ऐसे पौधों को भी उपजाया गया है जिससे ये पराग कर लेती हैं। साथ ही इस पूरे पार्क एरिया में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, उनके फोटोग्राफ्स और उनकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी जो बस्तर के वनों में पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु हो गए या इस तरह की और भी जो जानकारियां हैं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जनजातीय गौरव वाटिका जगदलपुर के बारे में वॉकिंग ट्रेल है, जंगल लॉन है, योग चबूतरा है, योग शेड है, जंगल आइलैंड का निर्माण किया गया है, बम्बू शेड है, गपशप जोन भी है, क्योंकि बिना बातचीत के ऐसी जगह पर आ करके यहाँ की सुंदरता के बारे में ही सही, लेकिन हम एक दूसरे से बातचीत तो ज़रूर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे गपशप जोन बनाया गया है और उसे क्रमांक दिया गया है 1 2 3 4। तो ये बस्तर वन मंडल जगदलपुर का एक बहुत तारीफ़े काबिल जो प्रयास है और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और प्रकृति का यहाँ आनंद लें। और जगदलपुर के लिए, हमारे ज़िले के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि यहाँ इतना बेहतरीन पार्क आपको शायद और यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ के नियम कानून को फॉलो करें और जो प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे आपके लिए स्वास्थ्य के नज़रिए से जो यहाँ पर सुविधाएँ दी जा रही हैं उनका ख्याल रखें और इसे और भी खूबसूरत बनाने में हम भी अपना योगदान ज़रूर दें। देखते रहिए संवाद न्यूज़ 24 आशुतोष प्रसाद के साथ। और हमारा एक और चैनल है संजीवनी हिंदी, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें करते हैं। आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उस चैनल का लिंक ज़रूर दे देंगे। तो देखते रहिए संवाद न्यूज़ 24। आशुतोष प्रसाद को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।